वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ नाउन एंड नंबर्स का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है लेक्चर डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल दिया था, जैसे लगेज है, बैगेज है, ब्रेकेज है, फर्नीचर है, ड्रेपरी है, इमेजिनरी है, पोइट्री है, पोट्री है, मशीनरी है, वर्क है, ग्लास है, डस्ट है, रविश है, डर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रैफिक है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, चौक, फूड, ब्रेड, ग्रास। ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। क्या करता है कि आपके एग्जामिनेशन में इसका प्लूरल फॉर्म में यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर नाउन आएंगे तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। उसी तरह जो है सेकेंड लेक्चर जब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे नाउन एंड नंबर का पार्ट 2, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। मतलब उसमें क्या करेगा आपको कि आपको उसका सिंगुलर फॉर्म के रूप में आपको यूज करके आपसे कॉमन एरर का प्रॉब्लम पूछ लिया जाएगा। तो वहाँ वहाँ पर आपको काफ़ी सतर्कता रखना है। वो सब कौन से ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, उसका एक लिस्ट जो हमने आपको दिया था। जैसे कि केटल है, केटल जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। केटल है आपका, पीपल है, पुलिस है, जेंट्री है, फिर है आपका फेटर्स है, टोंग्स है, सीड्स है, फिर ब्रीफ्स है, टाइट्स है, शूज है, सैंडल्स है। तो ये सारे जो वर्ड का लिस्ट हमने जो है पार्ट 2 में आपको ये डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका कि प्लूरल फॉर्म में चेंजेज हो जाता है। जैसे माउस है तो माइस हो जाता है, एक्सिस है तो एक्सेस हो जाता है। ठीक है। फिर और भी कुछ वर्ड बताया था, जैसे बेसिस है तो बेसेस हो जाता है। फिर कुछ कंपाउंड नाउन का रूट वर्ड में चेंजेज होता है, ये आपके साथ डिस्कस किया था। जैसे सन इन लॉ है तो वहां पर सन्स इन लॉ होता है, स्टेप सन है तो स्टेप सन्स होता है, मेड सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट्स होता है, बॉयफ्रेंड है तो बॉय फ्रेंड्स होता है। तो जो इसका रूट वर्ड होता है कंपाउंड नाउन में, उस रूट वर्ड में हम लोग चेंज करते हैं। आज के लेक्चर में हम आपके साथ कुछ और जो है नाउन्स डिस्कस करेंगे और उनका प्लूरल फॉर्म में क्या होता है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एक लिस्ट आपको देते हैं और इस इधर जो है सिंगुलर लिखेंगे, उसका जो है सिंगुलर फॉर्म उस नाउन का, सिंगुलर नाउन, और इधर उसका प्लूरल नाउन हम बनाएंगे कि उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा उस नाउन का। तो इधर हम सिंगुलर लिखेंगे उसका और उस नाउन का हम इधर प्लूरल फॉर्म लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपको बताते जाते हैं। मेन सर्वेंट है, मेन सर्वेंट, इसका अगर प्लूरल बनाना हो तो मेन सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा? तो मेन से MEN हो जाएगा और यहाँ सर्वेंट में सर्वेंट्स हो जाएगा। तो मेन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स, यहाँ पर भी एस लगेगा और यहाँ पर भी चेंजेस आएगा। फिर है मेन टीचर है, मेन टीचर, तो इसमें भी वही होगा, मेन और यहाँ पर टीचर में टीचर्स हो जाएगा। फिर है वुमेन, वुमेन टीचर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वुमेन टीचर्स। उसी तरह फिर और भी है, जैसे वुमेन डॉक्टर है तो वुमेन डॉक्टर्स हो जाएगा, वुमेन डॉक्टर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुमेन डॉक्टर्स। फिर है वुमेन एडवोकेट है तो क्या हो जाएगा इधर? वुमेन एडवोकेट्स, वुमेन एडवोकेट्स। तो ये इस तरह से जो आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको आना चाहिए। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे कि मेन हेटर है तो वो क्या हो जाता है? मेन हेटर्स होता है। मेन लवर होता है, उसका मेन लवर्स हो जाता है। ये एक तरह का, एक अलग तरह का है। फिर एक और अलग टाइप का इस तरह से आता है, जैसे मेन लवर है तो इसका हो जाता है मेन लवर्स। अगर मेन हेटर है तो इसका क्या हो जाएगा? मेन हेटर्स हो जाता है।
तो ये इंग्लिश के कुछ रूल्स है। यहाँ पर देखिए मेन सर्वेंट का MEN दोनों में चेंजेज आया, दोनों वर्ड में, लेकिन यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि केवल जो है एक में ही चेंजेज आ रहा है। जैसे लवर है तो ये लवर्स हो जा रहा है, हेटर है तो हेटर्स हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ और भी देखते हैं, कुछ ऐसे नाउन जिनके अंत में जो है F या FE वर्ड लगा रहता है, तो उसको F या FE वर्ड को हम लोग हटा के उसमें जो है ये VES वर्ड लगा देते हैं। तो उस तरह का कुछ नाउन है, इसको रूल नंबर 6 लिख रहे हैं आपको। कुछ ऐसे नाउन है जिसके लास्ट में क्या होगा, F या FE वर्ड रहता है। ये लास्ट में लास्ट वर्ड है, ये लास्ट वर्ड जो रहेगा क्या रहेगा, F या FE वर्ड रहेगा। तो हमें क्या करना है कि F या FE वर्ड को हटाकर इनके स्थान पर जो है, यहाँ लिख देते हैं, हटाकर इनके स्थान पर VES लगा देना है। इनके F या FE को हटा के VES लगा देना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइफ है, तो लाइफ में क्या है, लास्ट में FE है, तो FE को हटा देंगे, उसकी जगह VES लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, LIVES, लाइव्स हो जाएगा। उसी तरह नाइफ है, नाइफ में भी देखिए जो लास्ट का हम क्या बताएं कि F या FE वर्ड रहेगा लास्ट में, तो उनको आपको हटा देना है। तो यहाँ पर FE वर्ड है, इसको हम लोग हटा देंगे। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, KNIVES। ये जो है आपका सिंगुलर लिख रहे हैं इधर, सिंगुलर नाउन, और इधर जो है आपका उसका प्लूरल बना रहे हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का ये नियम से है। फिर जैसे हाफ रहेगा, तो हाफ में क्या, ये लास्ट में F है तो इसको हटा देंगे, और इधर क्या हो जाएगा, HALVES लगा देंगे। उसी तरह आपको और सारे एग्जांपल्स भी देखना है। लॉफ, तो क्या हो जाएगा, LOAVES। फिर वुल्फ है, वुल्फ का क्या हो जाएगा, WOLVES हो जाएगा। फिर सेल्फ है, सेल्फ का क्या हो जाएगा, SELVES हो जाएगा। लीफ है, तो लीफ का क्या हो जाएगा, LEAVES हो जाएगा। थीप है, THIEF, थीप का क्या हो जाएगा, THIEVES हो जाएगा। ये F केवल हट जाएगा, इसका भी F देखिए, सबका F केवल हटा दिए। तो ये सिंगुलर है और ये इधर वाला प्लूरल है उसका। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में F या FE वर्ड रहे तो उसको हटाकर जो है हमें उसका VES वर्ड लगा देते हैं, F या FE को हटा के। तो इस तरह का आपको ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में F या FE लगा होता है, लेकिन उसका प्लूरल बनाने में हम लोग केवल अंत में S जोड़कर भी बनाते हैं, तो वो कौन सा नाउन है, तो उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कुछ ऐसे नाउन है जिनके लास्ट में F या FE वर्ड लगा रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि F या FE को हम लोग नहीं हटाते हैं, F या FE को नहीं हटाते हैं। इसको हटा के, जैसे इसमें क्या किया, F या FE को हटा के VES लगा दिए, तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सीधा केवल S का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए उस तरह के भी नाउन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सिंगुलर है, ये प्लूरल है। जैसे यहाँ पर है चीफ, चीफ में क्या होगा, चीप्स होगा केवल। फिर है क्लिफ, क्लिप में क्या होगा, क्लिप्स होगा। तो इस तरह का वर्ड आपको याद रखना है। 2-3 बार अगर आप लोग इसको देखते हैं रिपीट में, तो आपको जो है ये सारा चीज याद हो जाएगा। कैप्स हो जाएगा, कैप का। प्रूफ, प्रूफ का क्या होगा, प्रूफ्स होगा। टर्फ, टर्फ का होगा टर्फ्स। उसी तरह कुछ और वर्ड है, जैसे रूफ है, रूफ का हो जाएगा रूफ्स। स्ट्राइप है, स्ट्राइप का हो जाएगा स्ट्राइप्स। फिर है ग्रीफ है, ग्रीफ का हो जाएगा प्लूरल ग्रिप्स। सेफ है, सेफ का प्लूरल हो जाएगा सेफ्स। सर्फ है, इसका हो जाएगा सर्फ्स। उसी तरह कैफे है, कैफ है, कैफ कैफ, इसका हो जाएगा कैफ्स। तो इस तरह से आपको याद रखना है। कैफ हालांकि एक बार बता चुके थे। तो ये जो है कुछ ऐसे नाउन्स है जो इसका सिंगुलर फॉर्म में ये है और इसका प्लूरल है। इसमें भी क्या है कि F या FE है लास्ट में, लेकिन इसमें जो है चेंजेस नहीं हुआ है।
ठीक है, तो ये जो है मतलब VES नहीं लगाए हैं इसमें, और इन सारे में क्या हुआ है कि VS लगाए हैं। तो इस तरह से आपको जो 2-3 बार इसको देखना है रिपीट में, ताकि इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से उसे कर पाए एग्जामिनेशन में। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट रूल के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। नेक्स्ट रूल है 7th नंबर रूल है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। इस रूल पे आपका कॉमन एरर का प्रॉब्लम पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर ये रहेगा, अगर नाउन है उसके बाद प्रीपोजिशन है, नाउन है उसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद फिर नाउन है। लेकिन इस दोनों नाउन के साथ ये है कि जो नाउन यहाँ पर है वही सेम नाउन यहाँ पर भी रहेगा। अगर यहाँ पर नाउन N1 है तो यहाँ पर भी नाउन जो होगा वो N1 ही है। मतलब ये दोनों जगह पर सेम नाउन है और बीच में अगर एक प्रीपोजिशन आया हुआ है तो उस केसेस में क्या होगा कि ये जो दोनों नाउन होगा, ये दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। आपसे एग्जामिनेशन में क्या करता है कि ये दोनों नाउन में से किसी एक को प्लूरल कर देता है, या फिर दोनों नाउन को प्लूरल फॉर्म में रख देता है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपसे कॉमन एरर करवाता है। तो यहाँ पर जो है ये नाउन्स, जो भी यहाँ पर ये जो नाउन होगा ये हमेशा सिंगुलर में होगा, और इधर वाला भी जो नाउन होगा ये भी सिंगुलर में होगा। तो ये सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर ही होगा, ऑलवेज ऑलवेज यहाँ पर सिंगुलर ही होगा। यहाँ पर प्लूरल ये दोनों जगह पर नहीं हो सकता है। अगर प्लूरल अगर किसी भी एक भी जगह पर रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे है रो अपॉन रो, अगर लिखा रहे रो अपॉन रो, अगर किसी ने, ये एकदम सही सेंटेंस है क्योंकि ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, मतलब ये सेंटेंस सही है। अगर किसी ने यहाँ पर ये लिख देता, अगर कोई लिख देता रोज अपॉन रोज, अगर कोई ये वर्ड यूज करता है, यहाँ पर भी प्लूरल यूज किया यहाँ पर भी प्लूरल यूज किया, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, ये दोनों जगह पर ये दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है प्लूरल है। और हम आपको रूल क्या सिखाए हैं, अगर नाउन रहे प्रीपोजिशन है नाउन रहे तो यहाँ पर भी ये सिंगुलर नाउन होगा और यहाँ पर भी एक सिंगुलर नाउन होगा, दोनों जगह सिंगुलर नाउन यूज होता है। यहाँ पर प्लूरल नाउन दोनों जगह यूज हो गया, इसलिए जो है ये सेंटेंस आपका आपका क्या हो गया, पूरा सेंटेंस ये गलत है। उसी तरह चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, डे बाय डे, ये भी एकदम सही है क्योंकि ये देखिए ये भी सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर नाउन है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है क्योंकि नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो दोनों नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर कि कोई अगर यहाँ पर अगर इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे देता कि डेज बाय डेज, तो ये भी एक प्लूरल हो जाता, ये भी प्लूरल नाउन हो जाता। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों गलत है, यहाँ पर हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल अगर कोई यूज कर दिया तो ये पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन में हमेशा दोनों नाउन सिंगुलर होता है, ये लगभग क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल से और इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। डे आफ्टर डे, अगर ये ऐसा दिया रहता डेज आफ्टर डे तो क्या हो जाता है, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। यहाँ पर आपको अगर सही करना है तो कैसे कीजिएगा, डे आफ्टर डे होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो हमारे पास क्या है कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन हो और दोनों जगह सेम ही नाउन हो, तो उस केसेस में क्या होता है कि ये दोनों नाउन सिंगुलर ही यूज होता है। ये डेज जो है प्लूरल है, इसलिए ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पर जो दोनों जगह नाउन है ये सिंगुलर नाउन है। तो इस रूल को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन को तभी आप लोग यूज कीजिएगा, ये वाला रूल्स को, कि दोनों नाउन सिंगुलर होगा जब दोनों जगह का जो नाउन है, प्रीपोजिशन के जो आगे और पीछे जो नाउन है दोनों जगह सेम ही नाउन यूज हो, तभी आप जो है इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपका बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इससे जो है क्लियरिटी हो जाएगा कि किस तरह से इस रूल पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि वुमेन आफ्टर वुमेन climbed the
रोस्टर्म टू स्पीक against the cruel practices of dowry and bride burning. नो एरर। तो आपका एग्जामिनेशन जो बैंकिंग में पूछा जाता है क्या करता है, ए बी सी डी ई, इवन एसएससी सीजीएल में भी, सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में भी इसी तरह से पूछा जाता है। एमटीएस में भी आपका इसी तरह से कॉमन एरर का प्रॉब्लम रहेगा। क्या करेगा, इसमें 5 पार्ट में सेंटेंस को, ये छोटा छोटा, ये जो 2 एरो है इसके बीच का एक सेंटेंस है, ये छोटा छोटा पार्ट में इस सेंटेंस को बांट दिया 5 पार्ट्स में। अब क्या करेगा, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट में एरर है, वो फाइंड आउट करना है। जिस पार्ट में भी आपको एरर मिल जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, वही सही हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये 5 पार्ट में अगर देखा जाए तो पहले सेंटेंस को पढ़िए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आ जाता है तब तो और आसानी से कर पाइएगा, नहीं समझ में आता है तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का रूल्स पता है तो उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, वुमेन आफ्टर वुमेन क्लाइम द रोस्ट्रम टू स्पीक अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ डॉरी एंड ब्राइड बर्निंग। मतलब एक अनुमान से, एक आइडिया जो लगना चाहिए कि वुमेन क्या कर रही है, कि वुमेन जो है मतलब इस चीज का विरोध कर रही है कि जो डॉरी सिस्टम है, ब्राइड बर्निंग है, इसके खिलाफ जो आवाज उठा रही है। ठीक है, तो ये एक रफ आइडिया है, बस इतना सा भी अगर आपको आइडिया लग जाता है तो काफी है। तो इसमें देखिए ये क्या है, एक नाउन है, फिर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है वो आफ्टर, और इसके बाद यहाँ पर नाउन है। देखिए सेम ही नाउन, नाउन आफ्टर नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, इस तरह का ही स्ट्रक्चर अभी आपके साथ डिस्कस किए। अगर नाउन प्रीपोजिशन नाउन वाला स्ट्रक्चर है तो दोनों जगह जो नाउन होगा ये सिंगुलर नाउन होना चाहिए। लेकिन देखते हैं वुमेन का जो प्लूरल नाउन होता है वो वुमेन होता है, तो ये प्लूरल फॉर्म में दोनों नाउन यूज हो गया है, इसलिए जो है ये क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो वुमेन है ये प्लूरल है, ये भी वुमेन प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए। तो इसलिए जो है एरर जो है इस पार्ट में है, तो जिस पार्ट में एरर होता है वही आपका आंसर हो जाता है, तो ये जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है 8th नंबर रूल डिस्कस करते हैं आपसे। 8 नंबर रूल में क्या कहता है कि जैसे कि 5 रुपीज है, 10 माइल्स है, इस तरह का प्रयोग हम लोग सामान्यतः करते हैं। लेकिन जब 5 रुपीज या 10 रुपीज या 10 माइल्स, इसके बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग हो जाए तो हम लोग एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ 5 रुपीज नहीं करके केवल 5 रुपी उसको रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम देखिए, इसमें आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे 5 रुपीज 10 माइल्स है, इस तरह का जो वर्ड है, 5 रुपीज है, 10 माइल्स है, इस तरह का वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये जब जनरली समांतर यूज में लाते हैं हम लोग तो इसे 5 रुपीज बोल देते हैं, 10 माइल्स। लेकिन अगर ये 5 रुपीज या 10 माइल्स जो इस तरह का वर्ड है, देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 5 रुपीज के बाद अगर नाउन आ जाए या 10 माइल है, इसके बाद नाउन आ जाए, इधर नाउन हो जाए उसके बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 रुपीज का प्रयोग नहीं होगा, ये एस का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो 5 रुपीज जो नाउन के पहले है ये एडजेक्टिव के रूप में काम करने लगता है। ये जो ऐसे अगर 5 रुपीज है तो आपका एक 5 रुपया बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ ये नाउन के पहले अगर इस्तेमाल हो जाएगा तो ये एक एडजेक्टिव की तरह क्या होता है कि ये एक एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह विशेषता बताने लगता है उस नाउन का, तो एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है। इसलिए जो है इसमें हम लोग एस का प्रयोग यहाँ नहीं करते हैं, प्लूरल फॉर्म में इसका यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 रुपी प्लस नाउन, 10 माइल प्लस नाउन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे रहेगा कि अगर ऐसे आई हैव ए 5 रुपी नोट,
अगर किसी ने लिख दिया 5 रुपीज नोट, आई हैव 5 रुपीज नोट, तो ये जो है गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है? क्योंकि 5 रुपी के बाद देखिए नोट जो है नाउन है, 5 रुपीज के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं होगा। तो सही क्या होगा? यहाँ होता 5 रुपी नोट सही होता, क्योंकि 5 रुपी 10 माइल इसके बाद जो है नो, अगर नाउन प्रयोग हो तो हम लोग एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये एक रूल है, बहुत अच्छा रूल है। और एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे कि इसमें बोल सकते हैं कि ए 10 माइल वॉक, ये 10 माइल वॉक, तो ये भी एक सही सेंटेंस है। 2 10 रुपी नोट्स, तो देखिए नोट क्या है, नाउन है, तो इसके पहले 10 रुपी हुआ। तो इसी तरह से आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें जो है थोड़ा सा और बच गया है रूल, बेसिक रूल बचा हुआ है, तो उसको डिस्कस करेंगे। और अब जो है 2-3 रूल और बचा हुआ है, हालांकि वो सारे रूल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर जो है बहुत बार जो है एसएससी सीजीएल और बैंकिंग एग्जामिनेशन में कॉमन एरर का क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। तो ये सारे रूल को जो है, इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखिए और इस रूल्स को समझने की कोशिश कीजिए। काफ़ी बेसिक रूल्स सब है। और जिस लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो लोग जो है इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और जो लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे में रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।